प्रेम से फैमिली को समझाया और यही कह रहे थे हम सरकार के द्वारा अपनी आपकी पूरी मदद करेंगे फैमिली की। उसका 2 लाख हो या 4 लाख हम क्या करेंगे जब हमारा भतीजा हमारी भाभी नहीं रहे, हम पैसे से क्या, हम तो खुद मेहनत करके खा लेते हैं। पर हुआ उनके जाने के बाद में भैया, जब अब मैं कौन की कमी मानी। हाथरस में मची भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुलाकात की। राहुल गांधी शुक्रवार को अलीगढ़ पहुंचे और पिलखाना गांव में लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार के सदस्यों में से एक ने जानकारी दी कि उन्होंने हमसे कहा कि वह पार्टी की मदद से हमारी मदद करेंगे। उन्होंने हमसे पूछा कि सब कुछ कैसे हुआ। बाइट। उन्होंने प्रेम से फैमिली को समझाया और यही कह रहे थे हम सरकार के द्वारा अपनी आपकी पूरी मदद करेंगे फैमिली की, यही कह रहे थे। किस तरह की मदद आप चाहते थे उनसे? पूछताछ कर रहे थे, अभी तो कोई कुछ हुआ तो बताया था कि 2 लाख रुपए के लिए बोल रहे थे, तो हम इसका 2 लाख हो या 4 लाख हम क्या करेंगे जब हमारा भतीजा हमारी भाभी नहीं रहे, हम पैसे से क्या, हम तो खुद मेहनत करके खा लेते हैं। लेकिन मैडम एक चीज़ है जो आपके साथ हुआ है वो आप भी चाहती होंगी कि और भविष्य में किसी के साथ ना हो, किसी का बच्चा किसी के वहाँ से ना जाए, तो आप क्या कहना चाहेंगी कि इस तरह के कार्यक्रम जो होते हैं? मैं तो यही चाहूंगी, जब वहाँ सत्संग में जाने के बाद मेरा परिवार ही उजड़ गया तो मुझे कोई विश्वास नहीं है अब किसी बाबा पे। अगर वो भक्तों के लिए इतना सोचते तो इनकी जान नहीं आती। चलो 1 आध 2 मर जाता भीड़ भड़क्का में, या गोली चल जाती या लड़ाई हो जाती तो मुझे पता है कि हाँ भाई लड़ाई हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अचानक से इतनी मौत आज तक नहीं देखी मैंने ऐसी लड़ाई होगी। मुझे नहीं लगता अगर भक्तों की इतना मंदिर में चले वो भी थोड़ा बहुत वो करते हैं, उनने तो कुछ भी नहीं सोचा कि मेरे भक्त आज मेरे चरणों में इतने मर गए, वो भी पैरों से गुनगुन के मर गए। मेरा बेटा, मैं कैसे सब्र करूं अपने बेटा का, अकेला ही बेटा था मेरा खिलौना। 4 बेटियों के बाद हुआ था, मैंने ही उसे 4-5 साल तक अपने कपड़े लाती थी, अलीगढ़ से पहनाती। बेटा 6ठी में चल रहा था, 5 साल 3 महीने का हो गया था। और ये आपकी भाभी लगती है? हाँ, मेरी भाभी, सगी भाभी थी मेरी। अब क्या होगा, मेरी फैमिली पूरी उजड़ गई। एक तो बच रहा था, अगर इतनी ये नहीं, मेरे मासूम का क्या कसूर था उसमें। हॉस्पिटल में भी पड़ी थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। अगर कुछ दवा वगैरह लगती तो हो सकता है मेरी भाभी बच रही थी, वहाँ कोई सुविधा नहीं थी। मेडिकल में जाके देखा था, वहाँ तो ऐसे ही पड़ी है, लाश है तो पड़ी है, कोई वो नहीं था वहाँ मिलता। मेरी फैमिली सभी गई थी। 2 सिस्टर है शादीशुदा, वो भी इसी सत्संग के बहाने से आई थी कि चलो पास में आ गए, दर्शन कर आएंगे। नहीं, मैं बाद में पहुंची हूँ, जब मुझे खबर मिली है तब, मैं नहीं गई थी वहाँ पर। 5 लोग गए थे? हाँ, 4-5 लोग गए थे मेरे घर से। छोटेलाल जी, आपके घर राहुल गांधी आए थे, तो क्या कुछ आप लोगों की बातचीत हुई, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? हाँ, आश्वासन दिया उन्होंने, क्या बोले कि सरकार से कुछ मिला। मैंने के SDM साहब कुछ बता रहे थे कि अच्छा देखो हम भी सरकार से भी दुर्गास करेंगे और हम भी आपके लिए, सरकार में तो है नहीं मगर आपकी मदद करेंगे, आप घबरा मत, टेंशन मत करो, कह के गए। समझा रहे मेरी बेटी ने। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ ऐलान करके गए हैं, कुछ मुआवजा या कुछ मदद? ऐसा कुछ नहीं कहा हमने, कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा छोटेलाल जी, एक सवाल ये है कि जो आपके साथ हुआ है, आप बिल्कुल चाहते होंगे कि आगे भविष्य में किसी के साथ ना हो, क्या कहेंगे इस मौके पर कि किसी आपको लगता है गलती है? भैया सत्संग करने में जाता था, कई साल से आना जाना था, काम मिलता मैं चला जाता। उसके बाद में जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ भैया, तो पहुँचने के बाद में 10 बजे हम पहुँच गए। हमने खाना पीना खाया, तीनों माँ बेटा ने एक जगह बैठ के खाना खाने के बाद में भैया फिर वो पंडाल में मेन गेट पे जाके बहनन की साइड पहुँच गई है। उसके बाद में समापन हुआ 1:30 के और 2 के बीच में। जब वो अपनी गाड़ी लेकर निकल रही रोड पर, तो मैं मेन गेट के सामने ही था। जब गाड़ी लेकर निकल रही तो एकदम पब्लिक लेकर के आई ना, उसके रेला में
जैसे एकदम रेला लगा, वहाँ पे तो कोई बैरिकेड तो था ही नहीं, ना कोई इतनी सुरक्षा ही वहाँ। बैरिकेड के अगर होता तो इतना हादसा नहीं होता, तो एकदम पब्लिक लिख रही नहीं है, तो उसमें मुझे पता नहीं कि मेरे बच्चे भी जा रेला में आ रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा बिछाऊँ, मैं तो साइड तो लेकर गया हूँ, मगर मुझे पता नहीं कि मेरे बच्चे हैं। मैं तो बाइक लगा ली, बाइक स्टैंड पे जाकर बाइक लगा के मैं देखता रहा, मेरे बच्चे ना आए भैया। फिर मैंने ढूंढना शुरू करा, वहाँ पर मैं 2 घंटे के बाद में मेरा बेटा फिर सांड के पास में पड़ा है, वहाँ अपनी डाल रखा। वहाँ के भैया कह रहे भैया इसको लेके गए मगर हम बचा नहीं पाए, इसमें कुछ नहीं बचा। मैंने कहा जाके मम्मी और होगी भैया, जाके मम्मी कहाँ जागी, मैंने की होती तो जाके पास में होती, मैंने कहा आज बहुत नहीं आता नाली का भैया, हॉस्पिटल में जाके एक ब्रेंच पे पड़ी भैया, बहुत में कुछ ना में तो जिंदगी खराब हो गई। अच्छा ये बताइए, अब आपको लगता है बाबा को सामने आना चाहिए? आप उनको कुछ कहना चाहिए, अगर मेरे जाने के बाद में इतना हादसा हुआ है, कैसे हुआ, कुछ ना कुछ उन्हें कहना होगा। अगर मीडिया के सामने, अगर जनता के पास नहीं आएगा, कुछ बुरा भला है जाए, मीडिया के सामने कहीं तो बोल देते कि ये गलत हुआ है, पर हुआ उनके जाने के बाद में भैया, जब मैं कौन की कमी मानू। और ऐसा हादसा तो मैंने पहली बार देखा, लगती संगत में जा तरीका से जो धक्का लग रही पीछे, ऐसे धक्के मैंने कभी ना देखे, ना कभी मैं इतना बिचा। ये तो परमात्मा जाने संसार रचा, दुनिया रचाई है, वो ही जाने के आकर भयोगा। मैं मानती हूँ चाहे वो झूठे परमात्मा है या सच्चे परमात्मा है, तब मैं मेरे बेटा और मेरी पत्नी मरे तो जाने संसार रचा, कम से कम वो तो मेरे इनको बचा लेता भैया। लेकिन बाबा के प्रति अभी भी प्रेम है आपके दिल में? भैया मेरा ना प्रेम रहो, ना मेरी कोई दुश्मनी रही। जो मेरा बेटा और मेरी बेटी, मेरी पत्नी, जो उनके सहारे थे मैं जी रहा हूँ। मैं अब कौन किताब भजन पूजा करूंगा, कौन किताब में सत्संग करूंगा, मेरा तो जीवन खत्म है बस। जी लो में जितना जी लो। 4 बेटी पर तो बेटा है वो मेरा, अब कहा मेरा कच्ची ना है। उसका 2 लाख हो या 4 लाख, हम क्या करेंगे जब हमारा भतीजा हमारी बाप ही नहीं रहे, हम पैसे से क्या, हम तो खुद मेहनत करके खा लेते हैं। पर हुआ उनके जाने के बाद में भैया, जब मैं कौन की कमी मानी।